अपनी इस दशा को जया ने खुद चुना था। इसके लिए वो किसे दोष दे? कसूर उसका अपना ही था, जो उसने बिना सोचे समझे एक झटके में जिंदगी का फैसला कर डाला। उस वक्त उसके दिलो दिमाग पर करण का नशा इस कदर हावी था कि वह भूल गई कि जिंदगी पानी की लहरों पर लिखी इमारत नहीं, जो हवा के एक झोंके से मिट भी सकती है और फिर मनचाही आकृति में ढाली भी जा सकती है। जिंदगी तो पत्थर पर उकेरे उन अक्षरों की तरह होती है कि एक बार नक्श हो गए तो हो गए। उसे न तो बदला जा सकता है और न मिटाया जा सकता है। अपनी भूल का शिद्दत से एहसास हुआ तो जया की आंखें डबडबाई। घुटनों पर सिर टिकाए वह न जाने कब तक रोती रही और उसकी आंखों से बहने वाले आंसू में उसका अतीत भी टुकड़े टुकड़े होकर टूटता बिखरता रहा। जया अपने छोटे से परिवार में तब कितनी खुश थी। छोटी बहन अनुपमा और नटखट सोमो दीदी दीदी कहते उसके चारों ओर घुमा करते थे। बड़ी होने की वजह से जया उन दोनों का आदर्श भी थी। उन तो उनकी छोटी से छोटी समस्या का समाधान भी माँ आशा और पिता किशन के लाड़ दुलार और भाई बहन के संग साथ में जया के दिन उस उन्मुक्त आकाश में उड़ते पंछी जैसे चहकते गुजर रहे थे। जया उन दोनों की चाहतों से वाकिफ थी और उनके प्रयासों से भी वह अच्छी तरह जानती थी कि पिता की सीमित आय के बावजूद वो दोनों उसे हर सुविधा उपलब्ध कराने से पीछे नहीं हटेंगे। जया चाहती थी कि अच्छी पढ़ाई कर वह अपने माँ-बाप के सपनों में हकीकत का रंग भरेंगी। इसके लिए वह भरपूर प्रयास भी करती रही। उसके सारे प्रयास और आशा तथा किशन के सारे अरमान तब धरे के धरे रह गए जब जया की आंखों में करण का नूर समा गया। करण एक बाहर के झोंके की तरह उसकी जिंदगी में आया और देखते देखते उसके अस्तित्व पर छा गया। वो दिन जया कैसे भूल सकती है जिस दिन उसकी करण से पहली मुलाकात हुई थी, क्योंकि उस दिन तो उसकी ज़िंदगी एक ऐसी राह पर मुड़ चली थी जिसकी मंजिल सिर्फ करण था। जया तो सिर्फ करण को याद करते बैठी रहती थी। जया अपने करण के लिए जार-जार आंसू बहा रही थी, लेकिन उन आंसुओं को समेटने के लिए न तो वहाँ माँ का ममतामय आँचल था और न सिर पर प्यार भरा स्पर्श देकर सांत्वन कर देने वाले पिता के हाथ। वहाँ थी तो केवल सिर्फ करण की यादें या फिर उसकी अपनी तन्हाइयाँ, जो उसके वजूद को हँसकर खुद कर देने पर आमादा थी। इन्हीं की तपन से घबरा कर जया ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखों पर पलकों का आवरण पड़ते ही अतीत की लड़ियाँ फिर टूट कर बिखरने लगी। जया को वो अपना अतीत याद आने लगा। जया को वो पहली मुलाकात याद आने लगी थी जब वो पहली बार करण से मिली थी। उन दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। तब से वो दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर भी ज़्यादा बातें करने लगे। पर जया को पता नहीं था कि आगे जया के साथ क्या होने वाला है। जया तो अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहती थी, पर जब से करण जया की ज़िंदगी में आया था, तब से जया अपने करियर के बारे में भी भूल गई थी। पर करण का मकसद बस जया के साथ पिज़्ज़ा बर्गर खाना था, क्योंकि करण ने सिर्फ़ जया जया से पिज़्ज़ा बर्गर खाने का मज़ा लेने के लिए ही दोस्ती की थी। पर जया इन बातों से अनजान थी। जया तो करण को एक नेक दिल इंसान समझ रही थी, पर असलियत में वो एक बहुत बड़ा धोखेबाज इंसान था। करण सिर्फ जया के सामने अच्छा दिखने का ढोंग कर रहा था और उसे अपना जया के साथ बस पिज़्ज़ा बर्गर खाने का सपना पूरा करना था। एक दिन की बात है, करण ने जया को फ़ोन किया और कहा, "जया, आज मेरे घर पर कोई नहीं है, क्या तुम आ जाओगी?" तभी जया ने कहा, "पर तुम्हारे घर पर आना मुझे ठीक नहीं लग रहा है।" तभी करण ने कहा, "जया, प्लीज़ देखो, मना मत करो, सिर्फ 2-4 घंटों की तो बात है, फिर चले जाना।" करण ने बहुत मिन्नतें करने के बाद जया करण के घर आने के लिए राज़ी हो गई और थोड़ी देर बाद जया करण के घर पहुंच गई। जब करण ने जया को देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तब करण ने जया से कहा, "आओ जया, तुम्हारा मेरे घर पर बहुत बहुत स्वागत है।" और फिर करण ने जया को बिठाकर जल्दी से किचन में जाकर 2 ठंडी पानी की बोतल लेकर आया और फिर तभी करण ने कहा, "लो जया, पानी पी लो।" पर जया तो करण के घर की तरफ देखने लगी और खुश होते हुए करण से कहने लगी, "वाह करण, कितना बड़ा है तुम्हारा घर।" ऐसा कहते हुए जया और करण ने बहुत सारी बातें की। उन दोनों की बातें करते हुए काफ़ी समय बीत गया था।
तभी करण ने जया से कहा, जया क्या तुम पिज्ज़ा बर्गर खाना पसंद करोगी? बहुत मज़ा आएगा। जब करण ने कहा तो जया हैरान हो गई और बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो करण? तब करण ने कहा, हाँ मैं ठीक बोल रहा हूँ। देखो जया, आखिर इसमें दिक्कत क्या है? पिज्ज़ा बर्गर खाना तो बहुत आम बात है और वैसे भी आज मेरा बहुत मन कर रहा है तुम्हारे साथ पिज्ज़ा बर्गर खाने को। तभी जया ने कहा, पर ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा है। देखो, हम बाद में इस पर बात करेंगे, पर अभी मैं तुम्हारे साथ पिज्ज़ा बर्गर नहीं खा सकती। जो तुम सोच रहे हो वो नहीं हो सकता। ऐसा कहकर जया उठकर जाने लगी। तभी करण ने जया के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज जया मान जाओ। मैं कब से तुम्हारे साथ पिज्ज़ा बर्गर खाने का मज़ा लेने के लिए परेशान हूँ और आज मौका मिला है तो तुम मुझे मना कर रही हो। बस जया, इतनी बार मेरी बात मान लो, इसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं कहूँगा। और फिर ना चाहते हुए जया को करण के साथ बैठकर पिज्ज़ा बर्गर खाना ही पड़ा। करण और जया ने करीब 1 से 2 घंटों तक पिज्ज़ा बर्गर खाने का मज़ा लिया। तब करण ने जया से पूछा, क्यों जया, कैसा लगा तुम्हें आज का पिज्ज़ा बर्गर? तब जया ने कहा, बहुत ही मस्त और स्वादिष्ट लगा मुझे। सच कहूँ करण, मैं ये आज की हमारी पिज्ज़ा बर्गर खाने वाली पार्टी को कभी नहीं भूल सकती। तब करण ने खुश होते हुए कहा, तो कब खाओगी तुम मेरे साथ पिज़्ज़ा बर्गर? तभी जया ने कहा, सही समय आने पर मैं तुम्हें बताऊंगी। और फिर उसके बाद जया अपने घर चली गई। पर करण तो खुश हो उठा था, क्योंकि उसने जया के साथ अपना पिज्ज़ा बर्गर खाने का सपना पूरा कर लिया था। जिस खातिर उसने जया से दोस्ती की थी, उसने उसका वो पिज्ज़ा बर्गर खाने का काम कर लिया था। और फिर उस दिन से जया को करण पिज्ज़ा बर्गर खिलाने लगा। जब भी करण को मौका मिलता था, तब करण जया को पिज्ज़ा बर्गर का मज़ा दिया करता। और फिर अचानक से करण जया के ज़िंदगी से गायब हो गया। तब से जया को बहुत बड़ा धक्का लगा। जया को समझ में आया था कि उसने करण के साथ पिज्ज़ा बर्गर खाकर कितनी बड़ी गलती की थी। पर अब जया ने सोचा कि उसे अब सब कुछ भूलकर अपनी ज़िंदगी नए से शुरू करनी होगी। और फिर तब से जया ने अपनी ज़िंदगी नए से शुरू कर दी और अपने करियर पर ध्यान देने लगी। पर जो करण ने किया था, वो जया कभी भी नहीं भूल सकती थी, क्योंकि करण के अचानक गायब होने से जया को पिज्ज़ा बर्गर खाने का मज़ा जो नहीं मिल रहा था। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये छोटी-सी कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ़ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है।